हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहले सबसे 4 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, फिर 2 नंबर का अगला अगला प्रश्न, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर से ऐसे हम सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले हम एक एक नंबर का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल होता है योगफल बराबर फॉर्मूला है हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस सी अपॉन ए। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक, माइनस सी अपॉन ए। तो इसमें से सी हमारा क्या, सॉरी माइनस सी अपॉन ए नहीं, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब 5, बी की वैल्यू ये होता है, ये देखिए हमारा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यही हमारा ax² ये है, बी एक्स ये है, सी ये है। ठीक है, तो इसमें बी हमारा क्या है? 5 है, तो माइनस 5 हो गया अपॉन में ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, मतलब 3 है, तो 3। तो ये फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। यदि इसी प्रश्न में अगर दिया रहता योगफल तथा गुणनफल दोनों ज्ञात कीजिए, तो अल्फा इंटू मतलब मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपान ए। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी? तो सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है, अपान में ए मतलब 3, तो 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरे प्रश्न में दिया है हमारा समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों की प्रकृति होगी, तो इनकी प्रकृति क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला? विवितकर बराबर मतलब डी, विवितकर बराबर डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला यूज होगा इसके लिए। ठीक है, जिसमें से v की वैल्यू हमारी क्या है? v की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड, फिर अगला फिर माइनस, तो माइनस फिर 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है, तो 2 हो गया। ठीक है, फिर सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 है, फिर 4 हो गया। ठीक, फिर 5 की, इस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस 32 हो गया। ठीक है, फिर इसमें से जब आप 32 मतलब 45 माइनस 32 जब आप करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? -7। इसीलिए इसकी जो है ये आभासी मतलब वास्तविक नहीं, क्या वास्तविक नहीं। ठीक है, आसमान, वास्तविक नहीं आसमान, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर तीसरा है एपी मतलब समांतर श्रेणी 4,9,1 मतलब सॉरी 14, डॉट 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 254 का अंत से 10 मतलब 10वां पद होगा। तो 10वां पद क्या होगा फ्रेंड्स? इसके लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं श्रेणी क्रम, मतलब ये जो है ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। कैसे चेक करते हैं? सर्वांतर मतलब D1 कैसे चेक करेंगे? D1 माइनस D2 से। ठीक, सॉरी D2 माइनस D1 से, D2 माइनस D1 से। तो D2 क्या हमारा? मतलब 9, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5। फिर इसमें से 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना हो गया? 5। तो यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यह क्या हमारा एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फार्मूला था। तो A10 हमको निकालना, तो A10 हो गया। ए की वैल्यू हमको कितनी दी है? 4 दी है, मतलब 4 है। फिर 10 निकालना, मतलब एन के स्थान पर 10 रखा, तो यहाँ से 10 में से 1 गया मतलब 9। फिर इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 हो गया। ठीक है, फिर A10 इज इक्वल टू
यहाँ से हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो 8 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 49। फाइनली हमारा आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न है चौथा, दो बिंदुओं 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट, ठीक है, यस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसमें से हमको क्या है, यहाँ पे देखिए यह x1 है, यह y1 है, और यह x2 है, और यह y2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x2 हमारे कितना है, x2 है जो 4 माइनस 2, ठीक है, और x1 क्या है हमारा 2 है का स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से y2 हमारा कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है y1 3 का होल स्क्वायर। जब आप अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ से हमारा निकल के आएगा 8। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 अंडर रूट 2। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा